पासपोर्ट बनाने को लेकर के बहुत सारा मिथ और भ्रम है। और पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन का कॉलम होता है। जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी के जरिए संबंधित या कंसर्निंग थाने को भेजा जाता है तो थाने का एसआई या थाना अध्यक्ष के द्वारा लगभग लूटमार की जाती है। एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पे भी लगभग लूटमार होती है, क्योंकि 100 से ज्यादा हम लोग पिटीशन कर चुके हैं और इस तरह का देखा गया है कि जो भी पिटिशनर आता है वो ये कहता है कि पुलिस रिपोर्ट क्लियर और अनक्लियर लिखने के चक्कर में तमाम पैसे की धन उगाही होती है। जबकि पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 5 और 6 कहीं पे ये डिबार नहीं करता है कि अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस होने के बिना पे उसका पासपोर्ट जारी नहीं हो सकता है। और रही बात ये कि एज पर पुलिस रेगुलेशन उत्तर प्रदेश पुलिस को कहीं पे ये पावर ही नहीं है कि पासपोर्ट की एप्लीकेशन को डिसाइड करें। जबकि हो क्या रहा है, पुलिस के पास रिपोर्ट लगाने के लिए भेजी जाती है और पुलिस उस रिपोर्ट पे बाकायदा पासपोर्ट जारी होने से पहले एक ऑर्डर पास कर देती है जिसमें लिखती है कि पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट अथॉरिटी भी उसको धड़ल्ले से कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट इज नॉट क्लियर, उसकी वजह से वो एप्लीकेशन को रिव्यू में डाल देते हैं। जबकि पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से पुलिस को रिकमेंड और नॉट रिकमेंड लिखने की कोई अथॉरिटी नहीं है। इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट में कंसीडर किया, जो जजमेंट डेट है 25/6/2024 और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है ऑनरेबल जस्टिस आलोक माथुर और ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल। ये पार्टी के नाम है उमापति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 5 और 6 को डिटेल एलोबरेट करते हुए कहा कि इवन दो अगर किसी के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत है और ट्रायल भी अगर पेंडिंग है तो पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट रेगुलेशन यानी नियम के तहत कोई भी पासपोर्ट अथॉरिटी या रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी या पासपोर्ट जारी करने वाली कंपिटेंट अथॉरिटी पासपोर्ट की एप्लीकेशन को पेंडिंग नहीं कर सकते हैं। उनको डिसाइड करना पड़ेगा या तो वो पासपोर्ट जारी करें या पासपोर्ट जारी न करें। हालांकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा कि क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जा सकती है और कई जगहों पे अलग अलग डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के वेरियस हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जो कंट्राडिक्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस में भयानक मिथ पैदा हो रही है। कुछ जजमेंट्स में यह कहा गया कि एनओसी यानी ट्रायल कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, यानी जहां जहां पे ट्रायल में या एफआईआर पेंडिंग है तो थाने से नो ऑब्जेक्शन अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाए। ऐसे ही कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट से भी अनापत्ति लिया जाए और उस एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जमा किया जाए, तब पासपोर्ट अथॉरिटी के जरिए से पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इस ऑब्जेक्शंस को भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उमापति के जजमेंट पे कंसीडर करते हुए कहा कि पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 5 और 6 और पासपोर्ट एक्ट का रेगुलेशन और रूल कहीं पे भी ये डिस्क्राइब और उल्लेखित नहीं करता है कि ट्रायल कोर्ट से एनओसी या पुलिस थाने से एनओसी लेकर करके पासपोर्ट अथॉरिटी को दिया जाना अनिवार्य है। और भारत सरकार के काउंसिल के जरिए से यह पक्ष रखी गई कि एनओसी अगर नहीं लेंगे तो कई पासपोर्ट में अराजकता होगी और कई तरह के भ्रांतियां पैदा होंगी और अपराध होने की आशंका है।
उस बात को ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कंसीडर करते हुए कहा कि अगर एक्ट, रूल, नियम, लॉ में कहीं पे ये डिफाइन नहीं है तो इस आधार पे कोई भी पासपोर्ट एप्लीकेशन ना तो रिजेक्ट की जा सकती है और ना ही पेंडिंग की जा सकती है। यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट यूपी के इलाहाबाद और लखनऊ दोनों का अभिमत यह है कि किसी भी तरह की एनओसी की जरूरत नहीं है और अगर कोई अथॉरिटी मांगती है तो कंक्लूजन में यह बात मैं कह सकता हूं कि वो अथॉरिटी एक्ट, रूल और नियम के हिसाब से गलत करती है। और अगर कोई पासपोर्ट अथॉरिटी या पुलिस इस बात को लेकर के भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करे, डिमांड करे, तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कीजिए और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल कीजिए। आपका पासपोर्ट जारी होगा। भ्रष्टाचार फैलने और फैलाने में आपको सहयोग करना पड़ेगा ताकि भ्रष्टाचार रुके और भारत करप्शन मुक्त देश हो, क्योंकि तमाम अथॉरिटियां इस तरीके से कहीं स्कोप पापा कर करके भ्रष्टाचार करती हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने अपने डिटेल जजमेंट में इसको एलोबरेट कर दिया कि क्रिमिनल केस होने के बाद भी किसी आपत्ति की और अनापत्ति की ट्रायल कोर्ट से आवश्यकता नहीं है और पुलिस से भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस जो नॉट क्लियर लिखती है उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है और जो अनापत्ति मांगी जाती है उसको आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज करके अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।